हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी क्रोएशिया हॉलीडे को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचे हैं स्प्लिट एंड आगे के कुछ दिनों में हम आपको दिखाएंगे स्प्लिट एंड स्प्लिट के अराउंड आइलैंड्स एंड टाउन्स का एक्सपीरियंस। सो कम अलोंग। डुब्रोवनिक से ड्राइव करके हम स्प्लिट पहुंचे शाम को एंड इट वॉज परफेक्ट टाइम टू कैच द सनसेट एट द स्प्लिट वाटर फ्रंट, जिसको रीवा कहते हैं। The palm trees give this place a very different vibe. And यहाँ के cafes and restaurants बनाते हैं इस जगह को popular with the tourists and the locals. And यहाँ से हमने एंट्री की पैलेस के cellars में, जो आज occupied हैं with local souvenir shops. The biggest highlight of Split है इसका Roman Palace. एंड सेलर से बाहर निकलते ही आपको इसके डिफरेंट एरियाज दिखने लगते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ये पैलेस का मेन स्क्वायर, जो आज की डेट में है एक पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट। सो एज यू नो, हम स्प्लिट कल शाम को पहुंच गए थे एंड यहाँ का सिटी सेंटर लेफ्ट अस कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। हम हैं अभी यहाँ के पैलेस के कोर्टयार्ड में, विच इज़ ऑल्सो लाइक अ मिनी एम्फी थिएटर। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। एंड इसी एरिया में है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैथीड्रल। इसके अंदर और इसके बेल टावर पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, बट अंदर जाने से पहले डोंट मिस द स्फिंक्स, जो कि उस जमाने में इंपोर्ट किया गया था इजिप्ट से। स्क्वायर के साउथ साइड में है ये एक अमेजिंग स्ट्रक्चर, जो कि रोमन टाइम्स में एक मीटिंग हॉल हुआ करता था। इसकी टॉल एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल्स एंड ऊपर का लार्ज डोम विद अ सन ओपनिंग बहुत ही इम्प्रेसिव है। एंड यहाँ पे काफ़ी लाइव परफॉर्मेंसेस भी होते रहते हैं, सो इफ़ यू आर लकी यू माइट जस्ट कैच वन। बिना ज़्यादा दूर गए एक और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है ये जुपिटर्स टेम्पल। इसका और कैथीड्रल का कंबाइंड एंट्री टिकट भी मिलता है। So this palace is one of the best preserved Roman ruins and इन्हीं सब को देख के हमें लगा कि we need more time in Split and उसी वजह से unfortunately हम लोगों को अपनी ब्राच की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। But don't worry, ब्राच आइलैंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इस पैलेस के 4 गेट्स में से ये है एक द सिल्वर गेट। So here is the information that I promised. ब्राच आइलैंड जाने के लिए फेरी टिकट्स हम लोगों ने कल खरीद ली थी एंड उसी फेरी टिकट काउंटर के जस्ट पीछे ही यहाँ पे है ये पोर्ट, जहाँ से सारी की सारी फेरीज चलती हैं। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड, बट यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि आप किस टाइप की फेरी टिकट खरीदते हैं, बिकॉज द प्राइस रेंज ऑफ द फेरी टिकट कैन बी एज लो एज 6 यूरोज एंड इट कैन गो अप टिल 25 यूरोज। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आप ब्राच जा रहे हैं तो द फर्स्ट प्लेस जो आप देखना चाहेंगे वो है यहाँ बोल टाउन में, द फेमस गोल्डन हॉर्न बीच। फेरी टिकट तो आपने ले लिया, अब फेरी आपको लाती है स्प्लिट से सुपेटार पोर्ट पर एंड वहाँ से गोल्डन हॉर्न बीच जाने के लिए आपको लेनी होगी एक बस, जो पोर्ट के पास ही से मिलती है एंड देन you can enjoy the beautiful sandy beach of Brach. So ऐसे कुछ आप प्लान कर सकते हैं, a day trip to the Brach Islands from Split. But मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करें, जिससे कि you get more time to explore the island. अगर आप ब्राच में स्टे कर रहे हैं तो उसी के पास है वार आइलैंड, आप वहाँ भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्प्लिट से भी वार जाया जा सकता है फेरी लेके, जो लेती है अबाउट 50 मिनट्स। दैट इज़ नॉट ऑल, स्प्लिट इज़ वेरी वेल लोकेटेड एंड वहाँ से आप कई डे ट्रिप्स कर सकते हैं, जैसे ये द ब्लू लगून,
या द mesmerizing blue caves or this amazing Kraka National Park. Within Split, एक अच्छी जगह to sit and enjoy the city life है ये People's Square. एंड इसी के पास में थी एक जिलाटो शॉप जहां हम जाना चाहते थे, बट इतनी लंबी लाइन देख के वी ड्रॉप द आइडिया, बट नॉट फॉर एवर, एंड हम वापस आए अगले दिन. सो ये है अपने जिलाटो के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए. हम अच्छी जिलाटो कैसे मिस कर सकते हैं. इसका ओल्ड टाउन भी बिल्कुल रस्टिक है, with raw brick walls, and a big part of it is also UNESCO protected. As I mentioned कि स्प्लिट बहुत ही अच्छी जगह सिचुएटेड है एंड यहाँ के आसपास काफ़ी एक्सकर्शन ऑप्शंस हैं. सो चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ. So while in Split, one excursion that is possible वो है ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड मेडिवल टाउन ऑफ ट्रोगर. ट्रोगर आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं या फिर स्प्लिट से बस भी ले सकते हैं जो आपको कन्वीनियंटली ट्रोगर ले आएगी. इंटरेस्टिंगली ट्रोगर पार्ट था ग्रीक एम्पायर का और फिर रोमन एम्पायर का एंड देन द वेनिशियन एम्पायर. एंड ये 13th सेंचुरी चर्च है जो डायरेक्टली मेन स्क्वायर पे है एंड ये अनडाउटेडली यहाँ का मेन अट्रैक्शन है. इसी मार्केट स्क्वायर में मिलेंगी आपको कुछ और फेमस बिल्डिंग्स, जैसे कि इस पैलेस से लगा हुआ ये कोर्टयार्ड जहाँ पे मीटिंग्स और कोर्ट ट्रायल्स हुआ करते थे. एंड आज की डेट में आपको मिलेंगे इस कोर्टयार्ड के बाहर मार्केट प्लेस में अच्छे से ईटिंग ऑप्शंस. ट्रोगर काफ़ी छोटी सी जगह है एंड हमने इसके स्ट्रीट्स में वॉक करना काफ़ी एंजॉय किया. अगर हमें कहीं भी कुछ भी खाने का इंटरेस्टिंग सा दिखता है तो हम उसे ट्राई ज़रूर करते हैं. जैसे यहाँ की ये स्पेशलिटी जो बनती है बादाम से. इसका शेप भी गुजिया जैसा था एंड कुछ कुछ टेस्ट भी गुजिया जैसी कर रही थी. अब ये पोर्ट टाउन है तो यहाँ पे वाटर फ्रंट तो होगा ही, तो हमने वॉक किया ट्रोगर के छोटे से वाटर फ्रंट पे. एंड यहाँ के कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स देख के हमें भी भूख लग गई. सो हमने भी ढूंढा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट अपने लंच स्टॉप के लिए. इस रेस्टोरेंट की रेटिंग्स भी काफ़ी हाई थी एंड लोकेशन भी परफेक्ट थी. सो आज के लंच के लिए हमने चूज़ किया है सी साइड व्यू के साथ में यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर पिज़्ज़ेरिया. सो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा होता है मेरा पिज़्ज़ा. खाना था तो बहुत टेस्टी, बट आई हैव टू से कि इनके पोर्शंस बहुत बड़े थे. आफ्टर लंच हम गए वाटर फ्रंट के एंड पर इस फोर्ट में, जिसका टिकट लेके आप जा सकते हैं ऊपर for breathtaking views of the old town and the waterfront. ट्रोगर और स्प्लिट में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी. सिमिलर बिल्डिंग्स, सिमिलर स्ट्रीट्स, बट यहाँ की वाइब स्प्लिट से अलग है. यहाँ पर भी बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं, बट स्टिल इट इज़ क्वाइटर एंड मोर पीसफुल. सो अगर आप बजिंग सिटी सेंटर चाहते हैं तो स्प्लिट में रुकिएगा, एंड अगर आप थोड़ी सी पीसफुल या क्वाइटर स्टे चाहते हैं तो ट्रोगर इज़ अ गुड ऑप्शन. So beautiful this restaurant is.
Croatia की coastline is full of many small but beautiful beaches. तो ऐसे ही एक बीच पर हम भी रुके for a quick swim. एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि क्रोएशिया की मोस्ट बीचेस रॉकी बीचेस होती हैं, which means कि सैंड की जगह यहाँ छोटे छोटे पेबल्स होते हैं and it is really convenient अगर आपके पास वाटर शूज़ हों तो। And I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. सो स्प्लिट हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पे सब कुछ है, हिस्ट्री, एक्टिव सिटी सेंटर, आइलैंड्स एंड ब्यूटीफुल बीचेस। सो ये थे हमारे कुछ दिन स्प्लिट में। होपफुली आपको हमारा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक very good care of yourself and see you very, very soon.